राज्यसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदलने की कोशिश सरकारें लगातार कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा में अपने पुराने और कदावर चेहरों की जगह नए चेहरों पर दाव खेलकर राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चला है। वहीं कांग्रेस ने अपनी सियासी चाल भी अब बदल ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। कांग्रेस ने सोनिया गांधी सहित राज्यसभा की 10 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के जरिए ओबीसी, पंजाबी, दलित समीकरण बनाने का दांव चला है, लेकिन क्या 2024 लोकसभा चुनाव में इसका सियासी लाभ पार्टी को मिल पाएगा? आइए समझते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों ओबीसी और दलित समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे जोर शोर से उठा रहे हैं। जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की लिमिट को तोड़ने का वादा भी वे कर चुके हैं। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि ओबीसी समुदाय के मुद्दे के सहारे उसे पिछड़ी जातियों का समर्थन मिल सकता है और वह इस बार राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से उभर कर आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने राज्यसभा के चुनाव में अपने 10 उम्मीदवारों में से 4 ओबीसी समुदाय से उतारे हैं। इसके अलावा पार्टी ने दलित, मुस्लिम, पंजाबी समुदाय पर भी दाव खेला है। कांग्रेस ने अपने हमेशा से बने हुए वोट बैंक को सादे रखते हुए जिस तरह से ओबीसी, दलित, मुस्लिम पर दाव खेला है, उससे साफ है कि पार्टी भविष्य की सियासत को साधने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस ओबीसी, दलित और मुस्लिम के इर्द गिर्द अपनी सियासत को केंद्रित रखना चाहती है। राहुल गांधी के इन दिनों दलित ओबीसी का एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस ने पीएम मोदी के फॉर्मूले से ही बीजेपी को हराने की ठानी हुई है। इसके तहत कांग्रेस अब दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय को साधते हुए ओबीसी वोटों को जोड़ने की मशक्कत कर रही है। आरक्षण की सीमा 50% को भी बढ़ाने की डिमांड के पीछे भी कांग्रेस ओबीसी राजनीति खेल रही है। कांग्रेस ये मान रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर ओबीसी वोटों का भरोसा जीतने में वह सफल रही है और अपना एक मजबूत वोट बैंक बनाया है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से ओबीसी काफी अहम है, जिसके चलते कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग पर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ओबीसी समुदाय का भरोसा जीतने के लिए अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव कर रही है। कांग्रेस अपने संगठन से लेकर टिकट में भी ओबीसी को खास तवज्जो देने में जुट गई है। कांग्रेस अब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रही है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, जिसके जरिए ओबीसी और दलितों से जुड़े मुद्दे को वह उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आबादी के लिहाज से आरक्षण देने की पैरवी शुरू कर दी है, जिसके पीछे सियासी मकसद को भी समझा जा सकता है। और अब राज्यसभा में भी 40% टिकट ओबीसी समुदाय को दिए गए हैं, तो कांग्रेस का यह नया सियासी दांव कितना काम करता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी।